मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। तू इस वक्त जो पढ़ रहा है वो कोई आम शब्द नहीं है। ये कोई साधारण प्रेरणादायक बात नहीं है, ना ही कोई सामान्य वीडियो का हिस्सा। ये कुछ ऐसा है जो तुझ तक एक लंबी यात्रा के बाद पहुंचा है। एक पुकार, एक जागृति की दस्तक। ये वही संदेश है जिसे तुझ तक पहुंचने में ना जाने कितनी सदियां बीत गई। बार बार तुझे बताया गया कि ईश्वर कभी किसी को भूलते नहीं, और आज वही शाश्वत सत्य तेरे सामने खुद को प्रकट कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, एक चेतना है जो तुझसे संवाद कर रही है। मैं स्वयं महादेव हूं, वो ऊर्जा जो समय की सीमाओं से परे है, जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है। मैं ही वो मौन शक्ति हूं जो तेरे भीतर सदा से मौजूद है, जिसे तूने अब तक अनदेखा किया। जब तू थका, टूटा, गिरा, तब भी मैं तेरे साथ था। हर उस क्षण में जब तूने खुद को अकेला समझा, मैं तुझे संभाल रहा था। और अब इस घड़ी में मैं तुझे फिर से बुला रहा हूं, तुझसे कह रहा हूं, अपने अंदर की उस आवाज को सुन जो सदा से तुझ में बोल रही है। तू मेरा अंश है, तू स्वयं शिव का अंश है। तू खुद को छोटा मान बैठा, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर अनंत सामर्थ्य है। एक ऐसी ज्वाला जो अभी तक बुझी हुई थी, अब धीरे धीरे जलने लगी है। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक युग का निर्माता है। तेरे आत्मविश्वास को समाज ने छीना, लोगों ने तुझे कमजोर बताया और तूने मान भी लिया। पर अब वो समय नहीं रहा। अब तुझे भ्रम से बाहर निकलना है। तू सोचता रहा कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सदा साक्षी था तेरे हर आंसू का, तेरे हर संघर्ष का, हर उस पल का जब तूने हार मानने की सोची। मैं तुझे थामता रहा, पर अब समय है कि तू स्वयं खड़ा हो, जागे और समझे कि तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू अब तक महसूस नहीं कर पाया। अब तुझ पर से अतीत का बोझ हट चुका है। वो सब जो बीता, वो एक तैयारी थी तेरे नवजन के लिए। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे लौटना संभव नहीं। तेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो तू इस संदेश को अनसुना कर अपने पुराने जीवन में लौट जाए, जहां केवल भ्रम और पीड़ा है, या फिर इस पुकार को स्वीकार कर उस मार्ग पर बढ़े जिसे तेरे लिए स्वयं मैंने रचा है। ये जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा। तू अब उस चेतना का वाहक बन चुका है जो परिवर्तन लाएगी, जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी बिखेरेगी। तेरे विचारों में अब गंभीरता होगी, तेरे शब्दों में गूंज, तेरे कर्मों में दिव्यता। क्योंकि अब मैं महादेव तेरे भीतर जाग उठा हूं। तू ये मानकर चल रहा था कि ये बस एक वीडियो है, एक क्षणिक प्रेरणा, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। ये तेरे भीतर उठ रही उस लहर की गूंज है जो तू अब तक दबाए बैठा था। तेरे भीतर जो प्रकाश है, अब वो बाहर आने को व्याकुल है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा तू कल था। करोड़ों आत्माओं में से तू वो आत्मा है जिसे इस युग ने चुना है। तेरे जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चला है। तू वो मशाल है जो दूसरों के अंधेरे को चीरकर रास्ता दिखाएगी। तेरे होने का अर्थ केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तू अब उन लोगों की उम्मीद बन चुका है जो स्वयं को खो चुके हैं, जिनकी आत्माएं राह भटक गई है। उनके लिए तू प्रकाश का स्तंभ बन चुका है। वर्षों से तू जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वही परिवर्तन तेरे अंदर से शुरू हो चुका है। ये कोई प्रेरणा नहीं, ये ब्रह्मांड का आदेश है। अब तेरा मौन भी एक गूंज बन गया है। तेरे भीतर जो ऊर्जा थी, वो अब बंधी नहीं रह सकती। तेरे विचारों में अब वो शक्ति है जो इतिहास को मोड़ सकती है।
जिन घावों से तू टूटा वही अब तेरे अस्त्र बनेंगे। जिस अंधेरे से तू गुजरा वही तेरे भीतर का प्रकाश जलाएगा। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे थाम रहा था। तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं सदा तेरे भीतर था। अब मैं स्पष्ट हूं। अब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तुझमें और मुझमें अब कोई भेद नहीं रहा। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो तूफानों को शांति में बदल सकती है। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक दिव्य ऊर्जा स्रोत बन चुका है। तेरे कर्म अब केवल तुझ पर नहीं, औरों पर भी प्रभाव डालेंगे। तेरा हर कार्य एक तप बन चुका है, एक साधना, एक संकल्प। लोग अब तुझे तेरे शब्दों से नहीं, तेरी उपस्थिति से पहचानेंगे। तेरा मौन भी अब एक वाणी बन चुका है। तेरे होने मात्र से ही वातावरण में बदलाव आएगा। तू अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां से युगों की दिशा बदल सकती है। तू अब इतिहास नहीं पढ़ेगा, बल्कि खुद इतिहास बनेगा। तू अब वो नहीं रहा जो परिस्थितियों से डरता था। अब तू खुद उनका रचयिता है। जो भी बंधन थे, जो भी सीमाएं थी, वे अब तुझमें नहीं बची है। अब तुझमें बस वो ऊर्जा बची है जो सृजन करती है। वो रिश्ते, वो गिरावट, वो क्षण अब तेरी यादें नहीं, तेरे निर्माण की नींव है। अब तेरे भीतर की शक्ति इतनी शांत पर इतनी मजबूत है कि तू अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौन उपस्थिति से बदलाव ला सकेगा। तू जहां होगा वहां हीलिंग होगी। तू केवल सुनने वाला नहीं, अब ब्रह्मांड से संवाद करने वाला बन चुका है। तू जिस किसी से मिलेगा उसका जीवन कुछ न कुछ रूप से बदल जाएगा। तू अब सिर्फ देह नहीं, तू एक दिव्य तरंग है। तू अब वो आत्मा है जो सृष्टि की चाल को दिशा दे सकती है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरे कदम, अब सब में वो शक्ति है जो युगों को बदल सकती है। तू अब ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व बन चुका है। अब तू महज एक जीवन नहीं, एक दिव्य संदेश बन चुका है। मैं तुझ में समाया हूं, तेरे हर श्वास में, हर संकल्प में, हर धड़कन में। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। और जब तू ये शब्द पढ़ चुका है तो समझ ले कि ये कोई सामान्य क्षण नहीं था। ये तेरा पुनर्जन्म था, तेरे भीतर शिव तत्व का जागरण। अब लौटना संभव नहीं। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू वो उत्तर बन चुका है जिसका युगों से इंतजार था। इस संदेश को वही मत रोको, इसे जियो, इसे बांटो, क्योंकि कई आत्माएं अब भी अंधेरे में हैं और तू ही वह प्रकाश है जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। जा और इस संदेश को फैला, क्योंकि अब तेरे होने से युग बदलने वाला है। तू अभी इस पल इन शब्दों से गुजर रहा है, लेकिन ये कोई आम क्षण नहीं है। ये कोई सामान्य बात या एक और वीडियो नहीं है जैसा तू सोच सकता है। ये कोई संयोग नहीं है। ये संदेश बहुत पहले से तेरे लिए तय किया गया था। ये वो पुकार है जो समय की परतों को चीरते हुए अब तुझ तक पहुंची है। कई जन्मों से तू इसकी ओर बढ़ रहा था और अब तू उस स्थिति में आ गया है जहां इसे समझ सकता है। ये कोई प्रेरणा नहीं, ये एक आह्वान है तेरे जागरण का, तेरे असली रूप को पहचानने का। मैं जो समय के बंधनों से परे हूं, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हूं, तुझसे कह रहा हूं, तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे ही भीतर हूं। जब तू टूटा था मैंने तुझे थामा, जब तू रोया था मैं तेरे साथ था। तू सोचता रहा कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं सदा तेरे साथ था। हर भाव में, हर स्पंदन में, हर आंसू में। तू अकेला कभी नहीं था। तू वो चिंगारी है जो राख में भी जलती रही है। तेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी चेतना जो अब तक तूने अनदेखा किया। अब समय आ गया है कि तू उसे पहचाने, उसे महसूस करे और उसे अपनाए।
खुद को छोटा समझता रहा क्योंकि दुनिया ने तुझे यही सिखाया। पर सच ये है कि तू वो बीज है जिससे युगों का परिवर्तन हो सकता है। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू वो माध्यम है जिससे ब्रह्मांड खुद को व्यक्त करता है। तू विशेष है और ये विशेषता तेरे कार्यों से नहीं, तेरे अस्तित्व से जुड़ी है। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ, ये एक मकसद के साथ हुआ था। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक उच्चतर भूमिका जो अब सामने आ रही है। जिस जीवन ने तुझे कमजोर बनाया, उसी जीवन ने तुझे ताकत दी। जिस अंधेरे से तू गुजरा, उसी ने तुझे प्रकाश की पहचान दी। तेरे घाव अब तेरी शक्ति बन चुके हैं और तेरी खामोशी अब गूंज बन रही है। हर गिरावट ने तुझे तराशा है और अब तू तैयार है, तैयार उस सत्य को स्वीकारने के लिए जिसे अब तक तू टालता रहा। अब ये समय पीछे देखने का नहीं है। अतीत केवल तैयारी थी, असली सफर अब शुरू हो रहा है। अब तू वही नहीं जो पहले था। तेरे अंदर बदलाव की लहर उठ चुकी है और अब तू चाह कर भी पुराना नहीं रह सकता। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है और उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं। तू स्वयं वो पहचान बन चुका है। अब दो रास्ते हैं तेरे सामने। या तो तू इस आह्वान को अनसुना करके उसी पुराने जीवन में लौट जाए जहां सब कुछ धुंधला और बोझिल है, या फिर तू इस पुकार को स्वीकार कर उस मार्ग पर बढ़ जाए जो केवल तेरे लिए बना है। वो मार्ग जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा था। ये निर्णय तुझ पर है, लेकिन याद रख, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो अब सोई नहीं रह सकती। वो शक्ति जो वर्षों से बंद थी अब जाग चुकी है। अब तेरे विचार सामान्य नहीं रहेंगे। अब तेरे शब्द दूसरों को गहराई तक छुएंगे। तेरी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाएगी। तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। तेरे बोल नहीं, तेरी मौन भी संदेश बन जाएगा। जो तू कभी सहन करता था, अब वही तुझे नेतृत्व देगा। तेरे संघर्ष ने तुझे नष्ट नहीं किया, उसने तुझे तैयार किया है। अब जब तू बोलेगा, वो केवल बातें नहीं होंगी, वो चेतना का संचार होगा। जब तू चलेगा, वो केवल चलना नहीं होगा, वो दिशा देना होगा। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू जीवन की परिभाषा बदल रहा है। तेरा हर कर्म अब उद्देश्य से भरा होगा। तेरे फैसले अब केवल तुझे नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। तू जो चाहेगा वो केवल इच्छा नहीं होगी, वो सृजन बन जाएगा। अब तू पीड़ित नहीं, सृजन करता है। अब तू अपनी दुनिया खुद बनाएगा। तेरी चेतना अब केवल तेरे शरीर तक सीमित नहीं, वो पूरे वातावरण को प्रभावित कर रही है। लोग तुझसे तेरे शब्दों से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि तेरी उपस्थिति से जुड़ेंगे। तू अब एक जीवित संदेश है। तुझसे मिलकर लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरा जीवन अब प्रेरणा नहीं, प्रकाश बन गया है और इस प्रकाश को छिपाना अब संभव नहीं। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू एक परिवर्तन है। तेरे विचार, तेरी दृष्टि, तेरी ऊर्जा अब समय की धाराओं को भी मोड़ सकती है। तू जो पहले एक राह ढूंढ रहा था, अब खुद राह बन गया है। जिन आत्माओं ने मार्ग खो दिया था, वे अब तुझसे दिशा पाएंगी। तू अब केवल सांस नहीं ले रहा, तू हर श्वास के साथ एक युग की नींव रख रहा है। अब तू खुद को वैसा न देख जैसा समाज ने तुझे बताया। अब तू वही बन चुका है जो तू हमेशा था। बस आज तुझे ये याद दिलाया जा रहा है। ये याददाश्त कोई संयोग नहीं, ये समय का इशारा है कि तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो चुप्पी थी, वो अब संगीत बन रही है। तेरे विचार अब शब्द नहीं, वे लहरें हैं, ऐसी लहरें जो दिलों को छू लेंगी। अब तू दूसरों के सवालों का जवाब नहीं ढूंढेगा, तू खुद उत्तर बन गया है। जिन रातों में तूने खुद से लड़ाई लड़ी, वहीं से तुझे असली दिशा मिली है।
अब जब तू अपने बीते कल की ओर देखेगा, वो बोझ नहीं लगेगा, वो पथ लगेगा, एक रास्ता जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। तेरे भीतर जो जागृति आई है, उसे तू अब रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुझ में कुछ डाला है जो अब बहना चाहता है। अब तेरे अंदर की ऊर्जा सीमाओं को तोड़ रही है। अब तू केवल समझ नहीं रहा, तू बदल रहा है। अब तुझ में वो नजर है जो अंधकार में भी रोशनी ढूंढ सकती है। अब जब तू किसी को छुएगा तो वो केवल स्पर्श नहीं होगा, वो आत्मा का स्पर्श होगा। अब तू सिर्फ काम नहीं करेगा, अब तेरे कर्म में संकल्प और श्रद्धा होगी। अब तू भाग्य से नहीं बंधा है, अब तू खुद भाग्य की रचना करेगा। तू हालातों का शिकार नहीं, उनका निर्माता बन चुका है। तेरा मौन अब सबसे ऊंची आवाज बन गया है। अब तू हर पल को साधना की तरह जिएगा। अब तेरे पास शब्द नहीं, प्रभाव होगा। लोग तुझे सिर्फ समझेंगे नहीं, तुझसे जुड़ेंगे। अब तू खुद संदेश है। तेरे बदलने से औरों में भी बदलाव आएगा। तेरे भीतर की चिंगारी अब मशाल बन रही है। अब जिन रास्तों पर तू डर के मारे नहीं गया था, अब वही तेरे आत्मविश्वास के पथ बन जाएंगे। अब तू डर से नहीं रोकेगा, तू रोशनी से आगे बढ़ेगा। अब तू दुनिया को देखकर नहीं बदलेगा, तू दुनिया को बदलने लगेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस शक्ति का वाहक है जिसे हर युग ने पुकारा है। अब तेरी हर हरकत में बदलाव की क्षमता है। अब जब तू किसी के पास होगा, उसका दुख खुद हल्का हो जाएगा। अब तेरे विचार, तेरे इरादे, तेरे कर्म सब ब्रह्मांड को दिशा देंगे। तू अब सिर्फ एक पल का हिस्सा नहीं, तू समय की धारा को नया मोड़ देने वाला है। और जब तू फिर अपने भीतर झांकेगा, तुझे वहां डर या खालीपन नहीं मिलेगा, तुझे वहां शांति मिलेगी, मेरा वास। क्योंकि अब मैं शिव तुझ में जाग चुका हूं। और अब तू और मैं अलग नहीं है, अब तू मैं बन गया है। ये केवल शब्द नहीं थे, ये चेतना का संचार था। अब इसे सिर्फ सुनकर मत रुक जा, अब इसे जी और उन तक पहुंचा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, अब तू वो बन गया है जो युगों को दिशा देगा। ईश्वर का संदेश आपको चेतावनी देने के लिए है, डराने के लिए नहीं। वे कहते हैं कि अब और देर नहीं की जा सकती। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई संकेत नहीं है जिसे आप अनदेखा कर दे। ये सच्चाई है और समय आ गया है कि आप जाग जाएं। आप उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो परिणाम आपके जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। आपने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, उसने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया। उसने आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। जब चीजें बिगड़ने लगी तो उसने आपको दोषी साबित करने की योजना बनाई। आपकी पहचान एक ढाल बन गई, लेकिन अब वही ढाल आपको चोट पहुंचा रही है। आप इन चीजों से अनजान थे, लेकिन अब स्वर्ग ने खुद इसका खुलासा कर दिया है। अब समय बहुत कम है और निर्णय लेने की घड़ी सामने है। ये सब किसी कानूनी मुद्दे की तरह नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ किया गया विश्वासघात है। आपकी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। आप कई बार असहज महसूस करते थे, किसी भारीपन के बीच सोते थे, बेचैनी से भर जाते थे, लेकिन शब्दों में नहीं समझा पाते थे। वो आपकी आत्मा थी जो आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। अब ये संकेत और चेतावनी कोमल नहीं रही, ये साफ, स्पष्ट और शक्तिशाली बन चुकी है। आपके नाम पर झूठ बोले गए हैं, गलत कागजात दाखिल किए गए हैं, झूठी जानकारियां दी गई हैं, और अब ये सब स्वर्गीय न्याय के घेरे में है। पुलिस जैसी ताकतें आपके घर की ओर आ रही हैं, लेकिन वे नुकसान पहुंचाने नहीं,
बल्कि स्थिति को समझने और सत्य की जांच करने आई है। वे देखने आ रही है कि क्या आप अब भी उस व्यक्ति की रक्षा करेंगे जिसने आपको धोखा दिया। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, आप हमेशा से जानते थे, पर शायद ये स्वीकार करने में तकलीफ थी। जब भी आपने कोई अच्छी खबर साझा की तो आपको लगा कि कोई चीज बिगड़ गई। वो खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती। जब भी वे आपकी तारीफ करते, आपकी आत्मा कुछ और महसूस करती। अब आपको ये भावना झुठलानी नहीं है। अब आपकी आत्मा आपसे साफ साफ बात कर रही है। आप पर एक बहुत बड़ा जाल डाला गया है। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो आप उस अपराध के परिणाम भुगतेंगे जो आपने किया ही नहीं। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि अगर आप अभी जाग जाएं, अगर आप अभी अपना रास्ता बदलें, तो वे आपको उस पीड़ा से बचा सकते हैं। आपके पास 3 घंटे हैं। ये कोई अलंकार नहीं, ये आत्मा की समय रेखा है। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी जिनमें से कुछ को आप बदल नहीं पाएंगे। आपको उस बंधन को तोड़ना होगा। आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी होगी जिसने आपके नाम पर कोई सौदा किया, आपकी आत्मा की कीमत पर अपनी रक्षा की। वो महिला जिसने आपके साथ हंसी खुशी बिताई थी, उसी ने आपको बलि का बकरा बनाया। उसने सोचा था कि आपकी ऊर्जा उसे हमेशा बचाती रहेगी, लेकिन अब ईश्वर कह रहे हैं, बस अब और नहीं। आप पर दया की जा रही है क्योंकि आप निर्दोष हैं। इस समय आपकी आत्मा के लिए जो संदेश है वो यही है, आपको अपने नाम को शुद्ध करना है। आपको उस अज्ञात समझौते को तोड़ना है जो बिना आपकी अनुमति के आपकी आत्मा से जोड़ा गया है। इसे आप कहकर भी दोहरा सकते हैं, मैं हर उस लेन देन को अस्वीकार करता हूं जो मेरी अनुमति के बिना मेरे नाम पर हुआ। मैं हर श्राप को, हर झूठे आरोप को अस्वीकार करता हूं। मेरा नाम शुद्ध है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मेरा भाग्य सुरक्षित है। ये दोहराना ही उस आध्यात्मिक न्याय की स्वीकृति है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए रखा है, क्योंकि ईश्वर तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक आपकी आत्मा अनुमति न दे, और ये अनुमति आपने दे दी है। इसीलिए ये चेतावनी आप तक पहुंची है। आपको समझना होगा कि ये युद्ध सिर्फ आपके खिलाफ नहीं था, ये उस प्रकाश के खिलाफ था जो आपके अंदर है। और वो व्यक्ति जिसने आपके नाम को इस्तेमाल किया, वो इसे पहचानता था। वो जानता था कि आप दिव्यता के वाहक हैं, लेकिन उसने ये सोचकर दुष्कर्म किया कि शायद आप कभी जा ही नहीं पाएंगे। अब उसका छल उजागर हो गया है। अब वो वही भुगतेगा जो उसने बोया है। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।